नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और आपने भी सोचा होगा कि चुनावी यात्रा का नाम लिया तो मैं किसी न किसी ऐसे आदमी से बात कराऊंगा जिसकी दिलचस्पी चुनावों में हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान में एक यात्राओं का दौर चला है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने एक लंबे कई किलोमीटर दूर यात्रा निकाली थी, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। वैसे ही हमें एक भारत यात्रा पर निकले एक ऐसे शख्स मिले हैं जो विदेश से भारत इसलिए आए हैं कि वो भारत की साइकिल पर यात्रा कर लें। यात्रा कोई मनोरंजन के लिए नहीं या खुद की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि प्लास्टिक को बैन करने के लिए। ये चाहते हैं कि ये जागरूकता लोगों में आए। वो स्कूल के बच्चों को समझाते हैं, स्कूल के टीचरों को समझाते हैं, राह चलते लोगों को समझाते हैं कि प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट ना करें, प्लास्टिक को बंद कर दें। ऐसे एक शख्स से दिलचस्प बात करवाता हूँ। सबसे पहले आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। नमस्कार जी, क्या नाम सरन। मेरा नाम जय है जी, जय बिंदास 29। बिल्कुल, हम सीकर से जयपुर जा रहे थे। हाँ जी। रास्ते में आपकी साइकिलिंग देखते हुए कि लगा कि कोई टूर पे निकले हैं, लेकिन फिर पीछे पड़ा कि प्लास्टिक मुक्त भारत। पहले तो आपने एक कैसे विजन आया और कहाँ से आप आए हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? जी, मैं बेसिकली गंगानगर से हूँ जी और मैं थोड़े साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। जी। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हाइक मुझे वहाँ से मिली, क्योंकि उन देशों में बहुत ही सफाई है। और जब मैं भारत आता था तो मुझे बहुत ही शर्म आती थी कि हम कैसे देश में रहते हैं, जिस देश की धरती को हम माँ बुलाते हैं और जिस हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हमें पढ़ाया जाता है, और हम उसके ऊपर दिन रात गंदगी, प्लास्टिक, कचरा, नालियाँ भरी पड़ी है, हमारी नाले भरे पड़े हैं। और इन सब की वजह से हमारे अंदर जितनी बीमारियां पैदा हो रही है, हम हॉस्पिटल से भरे पड़े हैं बीमारियों से, मरीजों से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि स्कूलों के अंदर बच्चों को या नेक्स्ट पीढ़ी को इसके लिए अवेयर किया जाए, ताकि हम इसको कम से कम प्रयोग में ले। बिल्कुल ना ले तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए लोगों को अवेयर करें। बस यही तमन्ना थी, यही सोच के मैं घर से निकला हूँ। मेरी 3-4 साल की यात्रा है ये। पूरे भारत में जाऊँगा। अच्छा। लोगों से जितने राह में लोग मिलते हैं, जहाँ रुक सकता हूँ, जितने स्कूल्स आते हैं, कॉलेज आते हैं, उन सब में जाता हूँ। हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर करते भी हो मजबूरी बंद, तो आप इसे गलियों में, नालों के अंदर ना फेंकें। इसको आप इकट्ठा करें, रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। और अपनी, क्योंकि ये आप जिस चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, ये चुनावी दौर है। इन चुनावों के अंदर आप अपनी लोकल जो भी MLAs हैं या MPs हैं या जो भी आपके नेता है, उनके फंडामेंटल के अंदर ये लेके आइए कि वो आपको रिसाइकलिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाए। चुनावों के अंदर उनके जो होते हैं मुद्दे जो होते हैं, एजेंडा जो होता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं इसके प्रति भी कोई एजेंडा हो कि हमें रिसाइकलिंग, क्योंकि भारत में गंदगी इसलिए क्योंकि रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, हमें कचरा फेंकने पे मजबूर होते हैं कि हमें सड़क पर फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए आप उन नेताओं से हाथ जोड़ के विनती कीजिए, उनको वोट देने से पहले याद दिलाइए कि हमें इस चीज़ के लिए भी काम करना है। हमारे देश की सफाई, हमारे धरती की सफाई, हमारे देश की सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हम इसको नैतिकता से करें। बिल्कुल। आपने आपका नाम जय बताया। जय गंगानगर से आप चले हैं। हाँ जी। कब आपकी यात्रा शुरुआत हुई थी? मेरी जी 10 अक्टूबर से शुरू हुआ हूँ मैं। अच्छा, 10 अक्टूबर कुछ खास दिन था कि 10 अक्टूबर को चुना आपने? नहीं जी, बस वैसे ही रैंडम था। कि थोड़ी तैयारी के बाद निकलना था। अच्छा। तो 10 तारीख को। आपने क्या तैयारियां की हैं, मतलब थोड़ा सा हमें बताएं। मतलब आपके पास कैसे संसाधन है? जैसे अगर बारिश आ जाए, सर्दी है, अभी सर्दी का दौर शुरू हुआ है। हाँ जी, मेरे पास रहने के लिए छोटा सा टेंट है। अच्छा। जिसके अंदर मैं अगर कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है तो मैं कहीं भी अपना ये टेंट लगाकर और आराम से रह सकता हूँ। अच्छा, आप जैसे होटल वगैरह में रुकते हैं तो नहीं जी, होटल वगैरह में नहीं रुकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं होते। अच्छा। और लो कॉस्ट पे चल रहे हैं आप? हाँ, वेरी लो कॉस्ट पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे खाने का ही खर्चा हो बस। इसके अलावा थोड़ा सा खर्चा मेरा साइकिल पे लगा, क्योंकि ये लंबे सफ़र के अंदर थोड़ी सी अच्छी होनी ज़रूरी है। और मेरे पास थोड़े से गर्म कपड़े हैं, थोड़े से एक मैं पोस्टर लेके चलता हूँ। ये किस चीज़ का है? ये पोस्टर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्लास्टिक फ्री धरती। हमारे दर्शकों को आप दिखाएं। जी जरूर। ये पोस्टर, ये देखिए, मेरा नाम अजय है और इनका नाम जय है, और अजय और जय दोनों मिले हैं। जयपुर जा रहे थे हम रास्ते में, तो आप ये देखिए, ये प्लास्टिक मुक्त धरती भारत यात्रा। ये पीछे नीचे लिखा है, बच्चों को ये शिक्षा पर्यावरण की करो सुरक्षा।
कितना अच्छा स्लोगन इन्होंने दिया है। और ये मैं चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ना सिर्फ देखें, ना यहाँ अपनी प्रतिक्रिया दें, बल्कि इस वीडियो को आप शेयर इसलिए कीजिए कि इनका मुद्दा भारत सरकार, राज्य सरकार ये प्रयास करती रहती हैं, सरकारें निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। आप भी देख रहे हैं कि जब प्लास्टिक का धरती पर बिखरता है, प्लास्टिक ये यूज नहीं होता, रीयूज नहीं करते हैं, तो इसको कई जानवर खाते हैं जो मौत का शिकार उन्हें होना पड़ता है। जिस गाय को हम माता कहते हैं, जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, वो इस प्लास्टिक को खाकर कई दफ़ा हमने देखा कि वो सड़क के किनारे मरी पड़ी है। लेकिन इनका ये विज़न कि प्लास्टिक मुक्त धरती, तो इनके इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें, इनको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लें, फेसबुक है यहाँ, इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा विज़न लेके आए, तभी हम काफ़ी देर इनका इंतज़ार भी किया, क्योंकि हम आगे निकल आए थे इनसे। फिर हमने सोचा कि ये एक अच्छा मैसेज है चुनावों के बीच में, और आप अपने जनप्रतिनिधियों को ये बात अवश्य कहें, क्योंकि ये कोई क्षेत्र विशेष का मुद्दा नहीं है, ये समूचे भारत का विषय है, ये समूचे मानव जाति का विषय है। क्योंकि ये प्लास्टिक किसी एक जाति को, एक धर्म को दुष्प्रभावित नहीं करती है, ये पूरे लोगों को, अपने रहन सहन को, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल जय भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को क्या बताते हैं, कैसा सपोर्ट मिलता है? गंगानगर से लगभग आप सीकर पहुँचे हैं, जयपुर तक मेरे हिसाब से हम भी एक यात्रा का हिस्सा बने थे। जयपुर से, गंगानगर से जयपुर चली थी, लगभग 650-700 किलोमीटर की यात्रा थी। तो ये माने कि 500 किलोमीटर की यात्रा तो आपकी यहाँ तक? हाँ जी, होगी 500 किलोमीटर में लोगों का समर्थन कैसे मिला? मुझे बहुत ही अच्छा प्यार मिला है लोगों से, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। खासकर जिस भी स्कूलों के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलती है। और मेरी बात को टीचर्स, बच्चे बहुत ही गौर से सुनते हैं। और मैं अध्यापकों से एक खासकर रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरे एक बार आने से या एक बार बोल जाने से ये नहीं हो पाएगा। आप उन बच्चों को निरंतर रोज़ अपने असेंबली के टाइम, प्रार्थना के टाइम या कोई भी इवेंट्स होता है, तो इस चीज़ को मुद्दा बनाइए, इस चीज़ को इशू बनाइए, इस चीज़ को हर टाइम उन बच्चों के बीच में, क्योंकि किसी चीज़ को आदत बनाना है तो उसके बारे में निरंतर बात करते रहना होगा, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। और प्रयास हम तभी करेंगे जब रोज़ उसके बारे में बात करेंगे। जैसा वातावरण होगा फिर बच्चा वैसा ही होगा जी। हम आज उन बच्चों की साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट अगर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे कि इस चीज़ के, चाहे कोई भी सोशल इशू है, चाहे वो पानी को बचा के है या बिजली को बचाने को लेकर है, कोई भी है, तो आज वो उस स्टेज में है कि वो बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने भी की थी जी, जम्मू तक, कन्याकुमारी तक, वहाँ लगभग 3000 प्लस किलोमीटर यात्रा उन्होंने की, लोगों से मिले वो। क्या लगता है अब उनका दूसरा फेज भी ऐसे चर्चाओं में है कि जल्दी शुरू होने वाला है, तो अगर वो आपकी बात सुने इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उनको क्या कहेंगे कि लोगों को इस मुद्दे के बारे में भी आप अवेयर करें, एक बार बोले? देखो, मैं यही कहूँगा, आप देश के बड़े नेता हो, आपकी आवाज़ में ताकत होती है। आप किसी बात को बोलते हो, चाहे वो मोदी जी है या राहुल गांधी जी है या अमित शाह जी है, वो प्रभावशाली बात है, वो बात, वो मुद्दा, वो बात प्रभावशाली होती है। तो आप इस चीज़ को लेके भी लोगों के बीच में जागरूकता, या अपनी जो भी चुनावी रैलियां करते हो, मैं पर्टिकुलर किसी का नहीं लूँगा, मैं एक छोटा सा विज़न बताता हूँ कि मैं गंगानगर से सालासर तक आया, बहुत ही श्रद्धालु आते हैं पैदल, और सेवा करने वाले लोग जिनकी श्रद्धा है वो लंगर लगाते हैं पूरी दूर। अच्छी बात है, लंगर लगाना, सेवा करना, पुण्य करना, ये धर्म का काम है। बट पूरी दूर जहाँ जहाँ लंगर लगे थे, वहाँ प्लास्टिक के ढेर लगे पड़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से, अगर लंगर लगाने वाले भी सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि वो अगले साल एटलीस्ट ऐसा प्रबंध करें कि अगले साल हम इस गंदगी को कम कर सकें, बिल्कुल ना करें। और नेताओं से मैं यही विनती करूँगा, आप अपने चुनावी रैलियों के अंदर एटलीस्ट इन जैसे सोशल मुद्दों को भी थोड़ा इशू बनाइए। सिर्फ चुनावों की बातें मत कीजिए, राजनीति की बातें, क्योंकि ये हमारे देश का मुद्दा है। ये अभी आपका सफ़र, थोड़ा सा सफ़र के बारे में हम जान लें। यहाँ से आप जयपुर जाएंगे? हाँ जी। जयपुर से आगे कैसे, क्या रोड मैप आप बता? जयपुर में कुछ दिन रुकूंगा, 10-15 दिन, 20 दिन, अभी डिसाइड नहीं किया है। बट उसके बाद मैं
अजमेर, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र। जहाँ रुकते हैं वहाँ लोकल एरिया में आप जाते हैं? हाँ जी, मैं जहाँ भी रुकता हूँ मैं 2-4 दिन रुकता हूँ वहाँ पे, ताकि वहाँ के लगभग स्कूलों के अंदर मैं जा पाऊँ। शाम के टाइम बस स्टैंडों पे मैं अपना ये लेके खड़ा हो सकूँ, रेलवे स्टेशन पे या भीड़ वाली जगह जैसे सालासर के अंदर मैं 2-3 दिन रुका, वहाँ पे जो मंदिर के सामने मैं रुका। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अगर रोज़ मेरे एक दिन 24 घंटे के सफ़र के अंदर मैं अगर 2-4 लोगों को ही बदल पाता हूँ, उनकी मानसिकता को बदल पाता हूँ, तो मेरा ये 4 साल का जो सफ़र है इसके अंदर बहुत लोग मुझसे शायद सीख पाएँ। आप 4 साल का टाइम लेके चलेंगे? 4 साल में आप? हाँ, मैं 3-4 साल का अभी वो डिसाइड तो नहीं है कि मैं राइट 4 साल करूँगा, हो सकता है 5 लगे, हो सकता है 6 लगे, हो सकता है 3 में हो जाए। तो फिर आपका अभी यानी कि 4 साल सिर्फ आप लोगों के लिए अवेयर करने के लिए जाएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी समस्या कोई क्राउड फंडिंग टाइप कुछ है? नहीं लोग जी, आपको... मेरे पास वैसे मैंने ये लगाया हुआ है, कोई करना चाहे तो, बट मैं ये जो लगाया हुआ है मेरा, ये मेरे पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है। इसके माध्यम से या लोगों के माध्यम से मेरे पास जितने भी 4 पैसे अगर कोई देता है तो मैं वो इस इवेंट्स के अंदर, इस प्रचार के अंदर या किसी तरह के और तरीके जैसे थैले बांटने हैं या जो सब्जी वाले हैं उनको फ्री में थैले देने ताकि वो दूसरे लोगों को बांटें। अच्छा। या बड़े इवेंट्स करवा सकूं जिसके इनके माध्यम से, ताकि ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ। और अपने फंडिंग की बात है तो वो थोड़ा बहुत चलता है जी, मैं मिनिमम खर्चे पे चलता हूँ, बहुत ही कम खर्चा करता हूँ, सिर्फ खाने का। आप क्या करते थे, क्या काम करते थे? मैं 10-11 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया था, अपनी स्टडी के लिए गया, वहाँ से मैं 1-2 साल पहले ही आया हूँ। किस चीज़ की स्टडी करते थे? मैंने वहाँ पे कमर्शियल कुकरी की, मार्केटिंग की थी, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का डिप्लोमास किया था। और उसके बाद मेरा मन किया कि मैं भारत वापस जाना, क्योंकि मुझे भारत से बहुत प्यार है जी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। हाँ, मुझे वहाँ कभी सेटल नहीं होना था, मुझे वहाँ रहना नहीं था कभी, वहाँ सिर्फ एजुकेशन के लिए? हाँ, मुझे वापस इंडिया आना ही था। बिल्कुल। तो बात आखिर आपने एक अनोखा मिशन चुना है। निसंदेह बहुत से लोग हैं जो प्रयास करते हैं ऐसे अलग अलग मिशन लेकर, लेकिन इनका मिशन है प्लास्टिक को बैन। हालांकि प्लास्टिक कई जगह बैन भी है, प्रयास भी कर रही हैं सरकारें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आमतौर पर दुकान हो चाहे वो सब्जी की रेहड़ी हो, वहाँ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता रहता है और चोरी छुपे ही सही लोग करते हैं, क्योंकि ईजी टू यूज उसे बोला जाता है। लेकिन इसके दुष्प्रभावों के बारे में शायद वो नहीं जानते होंगे, और इसी दुष्प्रभाव को लोगों तक जागरूक करने के लिए जय गंगानगर से चले हैं। अभी महज कुछ किलोमीटरों बाद राजधानी जयपुर वो पहुंचेंगे और यहाँ से वो राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे, फिर उसकी यात्रा भारत की ओर बढ़ेगी। हमारी शुभकामनाएं आपको जय भाई। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करते हैं कि जो मिशन आप लेके चले हैं, हाँ जी, हमारे जैसे साथी भी आपको सपोर्ट करते रहें जी, मिलते रहें। हाँ जी, हाँ जी। और ये मिशन वाकई इसका बोल हिंदुस्तान परिवार पूरी तरह से समर्थन करता है। थैंक यू सो मच सर। देखो आप लोगों के सहयोग से, देखो हर किसी के सहयोग से हो पाएगा जी। मैं अकेला अगर 4 राउंड भी लगा लूँगा भारत के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे आप जैसे भाई मुझे मिलते रहे, आप जैसे लोग जैसे पहले भी मिले, तो आपके थ्रू भी कुछ लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। आप भी पर्सनल जब मुझे मिले हो तो आप भी थोड़ा सा प्रभावी जरूर होंगे कि यार कोई बंदा अगर कर रहा है ये तो कोई ज़रूरी बात है तभी कर रहा है। तो आप भी कोशिश करना, आप अपने चैनल के थ्रू आप जब भी कोई भी न्यूज़ चलाते हो तो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी डालिए। बिल्कुल सर। हमारी चुनावी यात्राओं में हम प्रमुखता से बात रखेंगे, जहां भी ये समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर हम सरकार और अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे कि 5 साल तक अगर एक विधायक रहा है तो उसके क्षेत्र में समस्याएं क्यों है, समस्याएं क्यों है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, ये मुद्दा उठाते रहिए। और जय भारत माता, जय हिंद। बिल्कुल, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा जारी थी, लेकिन उस दौरान जय भाई मिले जो गंगानगर से लेके भारत जोड़ो यात्रा के मिशन पे निकले हैं, जिनका मुद्दा है प्लास्टिक का विनाश, धरती का विकास। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।